व उच्चारण के साथ पढ़ना, विराम चिन्हों का ध्यान रखना, जो कि 7 से 10 मिनट में कंप्लीट कर लेना। फिर 7 मिनट की समृद्ध चर्चा, इस कहानी को बच्चों के बीच में अच्छे से समझाना, जिससे बच्चे समझ जाएं कि क्या कहा जा रहा है कहानी में। उसके बाद पाठ आधारित कार्य। पाठ आधारित में क्या करेंगे, हम इस पाठ में देखेंगे कौन कौन से कठिन शब्द आए वो हम बच्चों को बोलेंगे, या इमला में बोले या फिर हम उन कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिखें और बच्चों से उसे पढ़ने के लिए कहें। जैसे कि किसान है, जमीन है, हानि, परेशान, निश्चित और जड़। फिर हम उनसे प्रश्न पूछेंगे बंद छोर वाले और खुले छोर वाले। बंद छोर का मतलब जिसका सीधा सा उत्तर, जैसे किसान के ऊपर कौन झपटा, तो भालू, उसका एक ही उत्तर, इसका मतलब कि ये बंद छोर के प्रश्न है। और खुले छोर का प्रश्न हो सकता है, जैसे हम पूछ सकते हैं कि बताओ भालू ने 1 बार, 2 बार, 3 बार शर्त लगाई, अब अगली बार भालू क्या शर्त लगाएगा। सब बच्चे अपना अलग अलग बताएंगे कि भालू क्या शर्त लगाएगा। ये हमारे खुले छोर के प्रश्न है जिसमें कई आंसर निकल के क्लास में आएंगे। फिर ये बच्चों से इसी से रिलेटेड रिक्त स्थान भरो। किसान खेत जोत रहा था, अचानक से कौन झपटा, तो बच्चे भरेंगे भालू। कुछ बच्चों के परिवेशी ज्ञान से रिलेटेड सवाल है, जैसे तोता को क्या खाना अच्छा लगता है, गाय को क्या खाना अच्छा लगता है, घास, बंदर को केला, बिल्ली को दूध और चूहा, तो भालू को क्या खाना अच्छा लगता है। तो बहुत भालू का वैसे सब लोग लिखते हैं शहद, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि भालू को शहद खाना कैसे अच्छा लगता है। फिर परिवेशी ज्ञान से रिलेटेड इसी कहानी से जमीन के नीचे कौन कौन सी चीजें पैदा होती हैं। सारे बच्चे क्लास में आलू, अदरक, गाजर, प्याज, क्योंकि वो ऐसे ही परिवेश से आते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ समझा सकते हैं, जैसे झपटना, झपटने का क्या मतलब होता है, लपकना या पकड़ना। जमीन, जमीन का मतलब होता है धरती। तो ये रिलेटेड हमारी क्लास बन के 1 से 7 सप्ताह के बीच में जो पाठ्य पुस्तक आधारित है, और जो सप्ताह 8 से 25 में कार्य पुस्तिका पर आधारित वो स्तरी, तो वो ये किसान की चतुराई। इसी से आप इसमें भी दिया यही चीज़ें, लेकिन उसी स्तर का, लेकिन चेंज कर देगा। आप इससे इसी तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं। थैंक यू।